तो चैप्टर है आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बताइए व्हाट इज एसिड? एसिड की टाइप होते हैं। एसिड किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर, वी कैन डिवाइड द सब्सटेंसेस इनटू 3 पार्ट्स। सब्सटेंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। जब हम लोग अम्ल की बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल का मतलब है एसिड, किसे कहते हैं? तो अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर यानी कि खट्टा होता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, है ना? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। एसिड जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। एसिड डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर है? इट प्रोड्यूस प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन को प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज एसिड? अम्ल किसे कहते हैं? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं लिखिए। अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। क्षार किसे कहते हैं? Which are called bases? Write its characteristics. क्षार किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। तो क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेसिस। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेसिस। तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, यानी कि कसैला होता है। टेस्ट कैसा होता है इनका?
कैसैला होता है ना, बिटर कैसैला यानी कड़वा टेस्ट होता है। ये चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। बेसिस चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। इनका टच कैसा होता है? एक है सोपी टच, इनका टच कैसा होता है? सोपी, साबुन जैसे चिकने होते हैं, स्लिपरी, स्लिप करते हैं, है ना, साबुन जैसे चिकने होते हैं और ये स्लिप करते हैं। चेंज द इंडिकेटर रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। एंड एक रिसीव्स का प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। एक रिसीव्स का प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। Which are called indicators? सूचक किसे कहते हैं? Which are called indicators? सूचक किसे कहते हैं? राइजिक्स टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? सूचक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? Which are called indicators? Raikix types. So an indicator is a dye. An indicator is a dye which gives different color in an acid and bases. An indicator is a dye which gives different color in acid and bases. तो सूचक जिन्हें हम लोग रंजक भी कहते हैं, ये अम्ल और क्षार के साथ में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। सूचक ऐसे रंजक होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, है ना। तो इंडिकेटर्स इज अ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। अब सबसे पहले आता है, अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। द इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। The indicators which are found in nature are called natural indicators. तो सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि आपका ले लो हल्दी, हल्दी, टर्मेरिक, है ना। टर्मरिक ये भी कलर को चेंज कर देता है। और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ ले लो, पिकल्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की पंखुड़ियाँ, है ना, उसको भी आप रगड़िए तो उससे भी कलर चेंज होता है ना। जैसे गुलाब का फूल हो गया या गेंदे का फूल हो गया। तो यही हम लोग हल्दी जो होती है वैसे तो येलो होती है, पीली होती है, लेकिन अगर इसको बेसिस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये रेड हो जाती है। हल्दी वैसे तो येलो होती है, बेसिस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये रेड हो जाती है, तो कलर को चेंज करती है। क्या है ये? इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर
आपका क्या करके हमने बताया था कि एसिड के साथ में ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपके हो गए KOH, NaOH, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? KOH, NaOH। दूसरा आपका आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जो इंडिकेटर, जो सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो इंसान बनाता है ना। तो कृत्रिम सूचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरी। एग्जाम्पल के लिए हो गया मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफिथेलिन, मेथिल रेड। मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफिथेलिन, मेथिल रेड, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तीसरा आपका आता है गंधी सूचक। गंधी सूचक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंधी सूचक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? ये गंध को बदल देते हैं, क्योंकि इनका नाम है गंधी सूचक। ये क्या करते हैं? गंध को बदल देते हैं। गंध इनका जो होता है विशेष गुण होता है, और ये गंध को यानी स्मेल को चेंज कर देते हैं। तो दीज इंडिकेटर्स विच ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये क्या करते हैं? एसिडिक यानी कि अम्लीय, बेसिक यानी कि क्षारीय के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो उसकी गंध को यानी स्मेल को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ओनियन हो गया, प्याज आपका हो गया, और आपका प्याज क्या करता है? वो भी स्मेल को चेंज कर देता है। क्लोव हो गया यानी लौंग, ये भी आपका चेंज करता है। फिर आता है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या करता है? जब विभिन्न सूचकों को मिला करके एक सूचक बनाया जाता है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। जैसे कि कोल्थोफ, कोल्थोफ इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कोल्थोफ KOLTHOFF, कोल्थोफ, ठीक है ना। ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर को प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है पीएच पैमाना किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड पीएच स्केल? पीएच पैमाना किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड पीएच स्केल? पीएच पैमाना किससे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड पीएच स्केल? तो इन 1909 सन 1909 में, इन 1909 सन 1909 में SPL सारेंसन कौन थे? ये साइंटिस्ट थे, है ना। SPL सारेंसन कौन थे? ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने एक संकेत का प्रयोग किया था। इसका नाम इन्होंने रखा था pH। इसका नाम रखा था
pH, है ना, to represent the concentration of H plus ion, to represent the concentration of H plus ion he used a symbol which is called pH. इस pH पे इन्होंने क्या किया था कि P को स्मॉल लिया था और H को कैपिटल लिया था, P को स्मॉल लिया था और H को कैपिटल लिया था। P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। तो इन्होंने पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को शो करने के लिए एक pH स्केल का यूज किया। क्लियर? अब pH स्केल की बात करें तो ये 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपका स्केल होता है तो स्केल में नंबर्स होते हैं, ये आपको स्केल दिख रहा होगा, तो स्केल में जैसे आपको नंबर्स होते हैं वैसे ही pH में भी 1 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 0 से 7 और 7 से 14 से दो पार्ट हो जाते हैं। 0 से 7 और 7 से 14 इसके दो पार्ट हो जाते हैं। 7 की बात करेंगे, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन। 7 क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो भाई देखो यहाँ पर मैं तो अगर किसी भी लिक्विड को अगर pH स्केल पे चेक करेंगे और वो उसकी pH की वैल्यू 7 आ रही है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिस है। क्लियर? ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है। फॉर एग्जाम्पल जल यानी वाटर, शुद्ध वाटर जो पीने का पानी होता है, पीने के पानी की pH वैल्यू क्या होती है? 7। पीने के पानी की pH वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। ठीक है ना ये एसिडिक होता है और ना ये बेसिक होता है। और अगर 7 से कम है तो जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे वो बनता जाएगा एसिड, अम्ल। जैसे जैसे 7 से कम होगा वैसे वैसे बनता जाएगा एसिड यानी कि अम्ल, और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होता जाएगा वो बनता जाएगा बेसिस। ठीक है ना, यानी कि क्षारक। ठीक, अब आपने देखा होगा एसिड दिखता पानी जैसा है, एसिड आपको दिखता पानी जैसा है, लेकिन उसकी pH वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है, और जितना 7 से कम होती जाएगी उतना खतरनाक होता जाएगा, है ना। अगर pH की वैल्यू कम हो गई, 7 से कम हो गई, 6 हो गई, 5.5 हो गई, 5 हो गई, भैया तेजाब बन गया वो। अगर आप इसे हाथ के ऊपर एक बूंद भी गिर जाएगी ना तो स्किन को जला देगा वो, है ना। तभी तो जब किसी के ऊपर तेजाब डालते हैं तो उसकी स्किन जल जाती है, जलती नहीं जलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पानी का pH 7 से कम हो जाएगा तो वो बन जाएगा एसिड, और इसी तरह से अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बन जाएगा बेसिस। 7 से ज़्यादा, तो जितना 7 से ज़्यादा होकर चला जाएगा ना उतना उसका केस कैसा होता जाएगा? कसैला होता जाएगा। ठीक है ना, जितना 7 से ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका केस कसैला होता जाएगा। ठीक है, समुद्र में अथाह पानी है, पर क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं? पी सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसका पानी कसैला होता है ना, क्योंकि इसका पानी कसैला होता है, उसका pH की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में pH की उपयोगिता बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में pH की उपयोगिता बताइए। तो
तो जब हम लोग pH की वैल्यू की उपयोगिता की बात करते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास तौर पर pH का क्वेश्चन। तो जब हम pH की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला इंपॉर्टेंस आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हो गया, एनिमल्स पशु पक्षी हो गया, है ना, ह्यूमन बींग्स यानी इंसान हो गया। इन सब में जो pH की वैल्यू होती है ना, pH का जो रेंज होता है वो 7.0 से 7.8, 7 से 7.8 तक होता है, ठीक है ना। 7 से 7.1 के बीच में होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है ना। और इसी बीच में जितने भी ये सब लिविंग बींग्स हैं वो जी सकते हैं। अगर हमारे शरीर का जो pH, देखो जो आंसू होते हैं, आंसू बहते हैं, लार होती है, मुंह में लार होती है, या फिर जो रक्त होता है हमारा ब्लड होता है, उसका जो pH होता है ना 7.4 के आसपास होता है। आंसू आपने केस किए ही होंगे, सभी केस करते हैं, है ना। कैसा होता है, नमकीन होता है ना। बचपन में मार पड़ती थी, सिसक के रोते थे, आंसू इधर उधर से बहते थे, है ना, कुछ मुंह में भी जाते थे, तो कैसा टेस्ट होता था उसका, नमकीन होता था। क्यों, 7 से ज़्यादा होता है उसका pH, तो नमकीन होता है ना। अब आपने क्यों नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, है ना, जो कूड़ा उड़ा बीनते रहते हैं या इस टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है, आंसू बह रहे हैं, आँख बह रही है, सुड़क लिया, चाट गए, उसको चाट जाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों चाट जाते हैं, उसका केस कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है ना। क्योंकि pH की वैल्यू क्या है समझिएगा, 7.4 के आसपास उसमें pH की वैल्यू होती है। अगर pH का मान 7 से कम हो जाता है, जैसे कि 5.6 हो गया, कभी कभी आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, अम्ल की बारिश होती है, तेजाबी बारिश, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ प्रोग्राम्स में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि कहीं कहीं पर एसिड की बारिश हुई, तेजाबी बारिश हुई। अब बरसता तो पानी ही है, कैसे मालूम पड़ता है कि भैया एक तेजाब है, जब वो स्किन पे पड़ता है, स्किन जलती है ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि उसमें एसिड है, क्योंकि उसका pH का मान 7 से कम हो जाता है, 5.6 हो गया तो फिर वो एसिड हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा नदियों में, समुद्र में मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती है, पानी प्रदूषित हो गया, प्रदूषित हो गया मतलब उसकी pH की वैल्यू 7 से कम हो गई। तो जब pH की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी तो कोई भी लिविंग बींग्स उसमें जिंदा नहीं रह सकता। बताया कभी हमने, रेंज क्या होती है, 7.0 से 7.8 होती है, उसी के बीच में जी सकता है। क्लियर है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस आता है pH, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में pH की उपयोगिता। तो हमारे पाचन तंत्र में बात करें अगर, तो पाचन तंत्र में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एंजाइम पेप्सिन होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ठीक है ना, जिसमें जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो 1 के रेशियो में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 2 के रेशियो में होता है, यानी 1:2 के रेशियो में होता है। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस को ये प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपके पेट में दर्द होता है, जलन होती है, क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है भैया, एसिडिटी हो जाती है, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, कुछ आप ऐसी तली भुनी चीज़ें खा लेते हो जिसमें ज़्यादा एसिड होता है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो फिर आपको एसिडिटी हो जाती है। और जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हो,
इंगो लेके हो। इंगो में क्या होता है, बेसिस होता है ना, उसमें बुलबुले टाइप के होते हैं, बेसिस होता है, उसका टेस्ट भी कसैला होता है, बेसिक होता है, तो वो शांत कर देता है उसको ऐसे के क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आता है टूथ डिके, दंत क्षय, टूथ डिके। तो आपने देखा होगा कि भैया कुछ लोगों के जो दांत होते हैं ना वो गलने लगते हैं, कुछ लोगों के दांत गलने लगते हैं, दांतों में उनके दर्द होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं, है ना, और देखने में हनुमान बन जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, और अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो जो दांतों में फंसे हुए कण है ना वो दांतों के अंदर सड़ जाएंगे, और जब सड़ जाएंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया जिसे साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एसिड छोड़ते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और एसिड से हमारे दांतों की जो परत होती है ना वो इनेमल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इनेमल की बनी होती है। वो गलने लगती है, गलने लगती है, तो कीड़े जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे दांतों के और अंदर प्रवेश करने लगते हैं, जिससे कि दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, मंजन का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट अगर आपने देखा होगा वो कैसा होता है, वो बेसिस होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना, उसकी ठंडक होती है ना, क्षारीय होता है, उसमें झाग निकलते हैं ना जब आप ब्रश करते हो, क्षारीय होता है। इससे क्या होता है, एसिड जो होता है वो शांत हो जाता है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है ना। खास तौर पे सबसे बढ़िया फार्मूला जो लगता है टूथपेस्ट का, बहुत सारी कंपनियां वैसे तो टूथपेस्ट बनाती हैं, लेकिन सबसे बेहतर फार्मूला जो लगता है वो किसका लगता है, कौन सा आता है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट। किसी की भी दांतों में कभी भी दर्द हो, डॉक्टर के पास ना जाना हो, सेंसोडाइन टूथपेस्ट कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना। या फिर अगर डॉक्टर की दवा भी फायदा नहीं कर रही है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आराम मिलता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। पेड़ पौधों के लिए बात करें तो भैया पेड़ पौधों, फॉडर प्लांट्स, उनकी बात करें तो देखिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। इसकी जो पीएच होनी चाहिए वो 7 के आसपास होनी चाहिए। अगर मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से कम हो गया तो मिट्टी बंजर हो गई, तो पेड़ पौधे फिर सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या मिलाया जाता है, फिर खाद मिलाई जाती है। खाद क्या होता है, बेसिस होता है, जो कि उसको नाइट्रोजन प्रदान करता है। फिर आपका आता है कभी कभी आपने देखा होगा जीव जंतु से रक्षा, सिक्योरिटी फ्रॉम द डेंजरस इंसेक्ट, है ना। जीव जंतु, कुछ खतरनाक जीव जंतु काट लेते हैं तो जलन होने लगती है स्किन में। चींटी या चीटा काट लेता है, दाना टाइप का पड़ जाता है ना। मधुमक्खी काट लेती है, सूज जाता है ना, ठीक है। और क्या होता है, बिच्छू, सांप, इन सब में एक समानता है। चींटी के डंक में एसिड होता है, मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। बिच्छू और सांप में और ज़्यादा एसिड होता है, ठीक है ना। तो जब ये डंक मारते हैं ना, काट लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में क्या करते हैं, एसिड छोड़ देते हैं, ठीक है। एसिड यानी तेजाब छोड़ देते हैं, तो जिससे कि हमें जलन होने लगती है, स्किन सूज जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को जो है जीव डंक मार देते हैं, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में एसिड पहुंचा देते हैं। अगर किसी को काट ले तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, घरों में बेकिंग सोडा पाया जाता है,
ठीक है ना। घरों में बेकिंग सोडा पाया जाता है तो बेकिंग सोडा उस पर लगा लेना चाहिए, उससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा ना हो तो टूथपेस्ट होता है ना, म्हणजे टूथपेस्ट निकालो लगा लो, आराम मिलेगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, बेसिस होता है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको समझाया। जो बच्चे नहीं आए उनके लिए हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में आना है इससे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और आप लोग भी अगर कुछ भूल जाते हो तो इस टॉपिक को दोबारा से देख सकते हो, ये वीडियो ग्रुप पे हम डाल देंगे। क्लियर।